अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि हम किस तरह से पाकिस्तान में अपने लोकल बैंक अकाउंट जैज़ कैश या इजी पैसा के ज़रिए जो है बाइनेंस के अंदर डॉलर डिपॉज़िट कर सकते हैं या विदड्रॉ कर सकते हैं, या अगर हम बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं या कोई भी और क्रिप्टो करेंसी बाय करना चाहते हैं तो हम किस तरह से बाय करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपका बाइनेंस पे अकाउंट होना चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाकर आप अपना बाइनेंस का अकाउंट जो है रजिस्टर कर सकते हैं और आपको जो है ये भी फ़ायदा होगा इस लिंक से अकाउंट बनाने में कि आपको ट्रेडिंग फ़ीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। या आप बाइनेंस का ऐप इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से, वहाँ पर ये रेफरल आईडी अगर आप मेरी लगा देंगे 37607390 तो आपको जो है ट्रेडिंग फ़ीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसके लिए जो है आपका बाइनेंस का अकाउंट होना चाहिए और वो वेरीफाइड होना चाहिए। बेसिक वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए और इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन कैसे होनी है। और जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद ही आप जो है यहाँ से P2P ट्रेडिंग के ज़रिए जो है बिटकॉइन बाय कर सकते हैं और डॉलर डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो है यहाँ से ट्रेड में जाना है। ट्रेड में जाएंगे तो यहाँ पर P2P का ऑप्शन दिया है। P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P2P का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर बाय और सेल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप जो है ना डॉलर भी बाय कर सकते हैं, बिटकॉइन भी बाय कर सकते हैं, बाइनेंस डॉलर या BNB इथेरियम और डाई, ये 6 करेंसी जो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। 99% लोग USDT बाय करते हैं क्योंकि ये बहुत फेमस है और इसका शेयर जो है सबसे ज़्यादा है। इन सब का प्रोसीजर जो है बिल्कुल सेम है। हम आज की वीडियो में डॉलर बाय करेंगे और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम डॉलर बाय करेंगे बाकी भी इसी तरह से बाय किए जाते हैं। और यहाँ पर आपने फ़िल्टर कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट में आप जो है बाय करना चाहते हैं। यहाँ पर जो है करेंसी आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आप पाकिस्तान में रहने वाले हैं तो यहाँ से PKR सेलेक्ट करना है। अगर इंडिया में रहने वाले हैं तो इंडियन रुपीज़ सेलेक्ट करना है। जिस कंट्री में भी आप रहने वाले हैं वो करेंसी उस कंट्री की आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर पेमेंट मेथड दिए हुए हैं। पेमेंट मेथड भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, जैज़ कैश, या ये देख लें सारे के सारे यहाँ पर पेमेंट मेथड अवेलेबल हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अब यहाँ पर हमने जो है मैं आपको थोड़े से यहाँ पर बाय करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर 1500 लिख देता हूँ ताकि जो छोटे हैं जो कम बेच रहे हैं डॉलर वो हम बाय कर सकें। अच्छा, यहाँ पर ना सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रेडर का नाम अमजद ट्रेडर है। उसके बाद इसने अभी तक कितने ऑर्डर लिए हैं और कंप्लीट हो चुके हैं। 558 ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हैं और इसका कंप्लीशन रेट है 98.5%, यानी कि कुछ किसी वजह से कैंसिल हो गए होंगे या ये टर्म्स एंड कंडीशन की बेस पे कंप्लीट नहीं होंगे किसी वजह से, तो ये 98% जो है इसका कंप्लीशन रेट है। उसके बाद यहाँ पर प्राइस लिखी हुई है कि ये इतने रेट पर आपको $1 देगा, 173.84 के रेट पे आपको $1 देगा। अच्छा, उसके बाद इसके पास कितने डॉलर अवेलेबल हैं, 8.93 USDT अवेलेबल है इसके पास। और लिमिट कितनी है, आप मिनिमम इससे 800 रुपए के बाय कर सकते हैं और मैक्सिमम आप इसे 1552 पाकिस्तानी रुपीज़ के जो डॉलर हैं बाय कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट मेथड दिया है कि ये कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ करेगा और यहाँ पर जो है बाय USDT का ऑप्शन दिया हुआ है। अब इजी पैसा के थ्रू हमने यहाँ से इजी पैसा के अगर थ्रू बाय करना चाहते हैं हमने इजी पैसा वाले को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर ये देखें कि अच्छा एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर इसने बैंक ट्रांसफ़र, यू पैसा, जैज़ कैश और इजी पैसा चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, लेकिन अब बाय करने से पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, बाय करने से पहले जो है आपने यहाँ पर पेमेंट मेथड ऐड करना है। आप मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपने पेमेंट मेथड ऐड करना है। आप मैक्सिमम 20 पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, यानी जैसे मैंने यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट भी ऐड किया हुआ है, जैज़ कैश भी ऐड किया हुआ है और इजी पैसा जो है मैं आपको अभी ऐड करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ऐड होना है। तो आप 20 पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, जितने यू पैसा भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करूँगा तो अगर तो मैं बैंक ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ यहाँ से क्लिक करूँगा, अगर इसके अलावा मैं करना चाहता हूँ यहाँ मोर पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर जो है मैंने सर्च करना है जी, मैं करना चाहता हूँ इजी पैसा, तो ये देखें यहाँ पर ये आ गया इजी पैसा PK ओनली, यानी पाकिस्तानी इसके लिए। यहाँ पर मैं इजी पैसा PK ओनली पे क्लिक करूँगा।
अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो भी पेमेंट मेथड आपने ऐड करना है, जो भी आपने यहाँ पर अकाउंट ऐड करना है, वो जो है आपके नाम पे होना चाहिए अकाउंट, चाहे बैंक अकाउंट है या इजी पैसे या जैज़ कैश का अकाउंट। यहाँ पर मैं अपना फुल नेम लिख देता हूँ, तो वरना जो है आपका अकाउंट पेमेंट मेथड यहाँ ऐड तो हो जाएगा, लेकिन शायद ऐड भी ना हो, लेकिन जो है ना वहाँ पर फिर आप बाय सेल करेंगे तो आपका नाम वहाँ पे शो होता है, तो वो आपको पेमेंट नहीं करेगा। और यहाँ पर जो है मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। अब ये मैंने पेमेंट अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। अदर पेमेंट डिटेल फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, तो क्योंकि हम पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे मोबाइल पे कोड आएगा जिस पर मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। तो ये मेरे पास अभी कोड आता है, तो मैं यहाँ पर कोड लिखूँगा। तो उसके बाद ये मैंने कोड लिख दिया 304956। अब यहाँ पर जो है मेरा पेमेंट मेथड ये देख लें आप, इजी पैसा भी हो गया, जैज़ कैश और भी बैंक ट्रांसफ़र भी हो गया। तो आपने पेमेंट मेथड जो है पहले करना है और वो बैंक अकाउंट जो आपके नाम पे होना ज़रूरी है। तो उसके बाद हम वापस चलते हैं। अब हम जो है किसी एक से हम जो है बाय कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये 174 के रेट पे दे रहे हैं, इससे हम जो है डॉलर बाय करते हैं। ये आमिर नाम है इसका और ये दे रहा है 174 के रेट पे। अब यहाँ पर मैं बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि जी अगर हम इसको पे कर दें, ये अच्छा पैसे आपने हमेशा पहले देने, अगर आपने बाय करना है तो आप पैसे पहले देंगे, अगर आपने सेल करना है तो अगला बंदा आपके अकाउंट में पहले पैसे ट्रांसफ़र करेगा। अब यहाँ पर जहन में सवाल आता है कि अगर मैं इसको पैसे सेंड करूँ तो अगला बंदा खा के भाग जाए, मुझे डॉलर ही ना सेंड करे, तो इसकी ज़िम्मेदारी है बाइनेंस की। तो ये आपके जो पैसे हैं ना ये सिक्योर हैं। ऐसे हो भी नहीं सकता कि आप यहाँ से उसको सेंड करें और वो आपको डॉलर ना दे। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बंदे जो यहाँ पर बैठे हैं ना ये वेरीफाइड हैं और इनके अकाउंट के अंदर इतने पैसे हैं, तभी ये इनका जो नाम है ना यहाँ पर शो हो रहा है। वरना या इनका नाम ही शो ना होता यहाँ पर, या अगर होता भी सही तो ये जो हैं आप इनको रिक्वेस्ट बाय की सेंड ना कर सकते, यहाँ पर एरर आ जाता। यानी उनके P2P के वैलेट में इतने पैसे इस वक्त मौजूद है, जैसे मैं यहाँ से बाय की रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो उनके अकाउंट में जो पैसे होंगे वो लॉक हो जाएंगे। जो भी डॉलर होंगे वो बाइनेंस उसका लॉक कर देगा, वो कहीं भी उसको ना निकलवा सकता है ना किसी दूसरे वैलेट में ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर ये बंदा आपको पैसे नहीं देता, आपने इसको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए लेकिन डॉलर आपको नहीं देता, तो आप यहाँ अपील का ऑप्शन आएगा, अपील आप करेंगे, बाइनेंस वालों को रसीद देंगे तो बाइनेंस खुद ब खुद उनके अकाउंट से पैसे निकाल के आपको दे देगा। अब मैं इसे बाय करना चाहता हूँ 800 के, तो मुझे कितने डॉलर मिलेंगे 4.59। और यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है जैज़ कैश, यू पैसा और बैंक ट्रांसफ़र। अब जो ऑप्शन उसने यहाँ पर दिया है ना, आप उसी के थ्रू, आप ये नहीं है कि उसके जैज़ कैश में आप अपने बैंक अकाउंट से इसके जैज़ कैश पे ट्रांसफ़र कर दें। अगर जैज़ कैश पे करना है तो आपको अपने मोबाइल के जैज़ कैश से ही ट्रांसफ़र यहाँ पर करने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो है उसने अपना नंबर भी दिया होता है अगर वो ऑफलाइन हो। तो अब मैं जो 800 इसको पे करना चाहता हूँ, मैं यहाँ बाय पे क्लिक करूँगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्लेस हो गया। अब मैं दूसरे पेज पे यहाँ से चला जाऊँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जी आपने कौन से पेमेंट मेथड यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर उसका फुल नेम लिखा हुआ है और इजी पैसा का जो मोबाइल अकाउंट है। अब मैं जो हूँ इसको जैज़ कैश के थ्रू जो है पेमेंट करना चाहता हूँ। अगर मैं जैज़ कैश के थ्रू करूँगा तो यहाँ पर उसका मोहम्मद आमिर आलम नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, तो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। अब मैंने जो है इसको पैसे सेंड करने और यहाँ पर जो है मैं इसको मैसेज कर सकता हूँ। मैं पहले इसको मैसेज करता हूँ ताकि मुझे पता भी लगे कि ये ऑनलाइन भी है या नहीं है। यहाँ पर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, इसको भी आप गौर से पढ़ लीजिएगा जब भी आप किसी से बाय करने लगें तो। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर जो है ना टाइम शो हो रहा है। वैसे इसको चलना चाहिए, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 मिनट का आपके पास टाइम है। किसी ने यहाँ पर ज़्यादा भी सेट किया होता है, 30 मिनट से 45 मिनट भी सेट किया होता है। तो हमने जो इसको पेमेंट करनी है ना, वो हमने इसको 15 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। अगर हम 15 मिनट के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे ना तो ये ऑर्डर खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा और उसके अकाउंट में जो डॉलर थे जिसे हम बाय कर रहे हैं, जो बाइनेंस ने लॉक किए हुए थे, वो अनलॉक हो जाएंगे। तो 15 मिनट के अंदर अंदर आपने पेमेंट करनी है और इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आप 15 मिनट गुजर जाते हैं उसके बाद इसको पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर बाइनेंस ज़िम्मेदार नहीं है। आपने 15 मिनट के अंदर इसको पैसे भी पे करने हैं
इसके ऊपर भी आपने क्लिक कर देना है 15 मिनट ख़त्म होने से पहले। इस पर आपने लाजमी ट्रांसफ़र नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर इस पर नहीं करेंगे तो फिर जो है आप पैसे तो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन बाइनेंस को तो नहीं पता लगेगा कि आपने पैसे ट्रांसफ़र किए। तो आप ट्रांसफ़र नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके 15 मिनट गुजर जाने के बाद भी उसके जो अकाउंट में डॉलर है ना वो लॉक रहेंगे। अब हमने उसको रिक्वेस्ट भेजी है तो उसके अकाउंट में जो डॉलर हैं वो बाइनेंस ने लॉक कर दिए। इसी तरह अगर हमारे अकाउंट के अंदर होंगे डॉलर, हम सेल कर रहे होंगे, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा कि सेल कैसे करना है हमने। हम अगर उसे सेल करते हैं तो फिर हमारे अकाउंट में जो डॉलर होंगे वो लॉक हो जाएंगे 15 मिनट या 20 मिनट जो भी टाइम सेट किया होगा। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना। अब मैंने इसको मैसेज किया लेकिन अभी तक इसने मुझे जवाब नहीं दिया, तो मैं देखता हूँ अगर ये मुझे जवाब देता है तो ठीक है, वरना मैं किसी और बंदे के पास सेलेक्ट करूँगा। क्योंकि अब मैंने यहाँ पर ऑर्डर खोला हुआ है तो मैं किसी और एक और ऑर्डर एक साथ ओपन नहीं कर सकता। तो अभी देखते हैं अगर ये ऑर्डर होता है एक्सेप्ट, ये बंदा मुझे जवाब देता है। इसको मैंने कॉल भी किया लेकिन अभी तक इसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो इसलिए मैंने अभी तक इसको पेमेंट नहीं की। अच्छा, तो ये देखें अब ना 15 मिनट पूरे होने के बाद इसने मुझे जवाब नहीं दिया, मैंने इसको पैसे नहीं सेंड किए, तो ये ऑर्डर जो है कैंसिल हो गया। तो हम जो है अब किसी और बंदे को देखते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आपने पहले पैसे नहीं सेंड करने जब तक वो जवाब ना दे। अब यहाँ से हम कोई और बंदा देखते हैं जो कम अमाउंट में हो। सर्च करते हैं किसी और बंदे को, यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर चिश्ती ट्रेडर है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर इसने बैंक पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर बाय पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ से 800 लिख देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर भी इसने अपना दिया हुआ है। अब बाय पे क्लिक करते हैं तो ये ऑर्डर ओपन हो जाएगा। मैंने आपको बताया अगर उसके पास पैसे ना होते तो ये ऑर्डर ओपन ही ना होता, अगर उसके बाइनेंस के अकाउंट में पैसे ना होते। तो इसलिए आप सेफ़ होते हैं यहाँ पे, सिक्योर। मैं काफ़ी सालों से ये P2P ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो कभी प्रॉब्लम नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र है। तो लेकिन आपने अपने तौर पे इसका ख्याल रखना है। अब मैं इसको मैसेज करता हूँ, देखते हैं ये जवाब देता है या नहीं। तो ये देख सकते हैं कि इसने ना मुझे अब जवाब दिया और मैंने इसको मैसेज किया कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ। अब मैं अपने मोबाइल से अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि आपने अपने बैंक अकाउंट से करना है और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई उसी पे आपने पेमेंट करनी है। बेशक अगर आपको ये बंदा कहता है ना किसी और नंबर पर या किसी और बैंक अकाउंट पे करो, तो आपने नहीं करना। जो यहाँ पर दी है इन्फॉर्मेशन उसी पर करना है। बाइनेंस इसी चीज़ का ज़िम्मेदार होगा। अगर आपने वायोलेट किया इसको तो बाइनेंस ज़िम्मेदार नहीं। अब मैंने जो है ना इसको अपने मोबाइल से पेमेंट कर दिया और मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके इसे सेंड करूंगा तो ये जो है डॉलर रिलीज़ कर देगा, $4.62। अच्छा, अब मैंने इसको पेमेंट भी कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको जब पेमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ट्रांसफ़र नेक्स्ट। मैंने ट्रांसफ़र नेक्स्ट पे किया, कंफर्म करूँगा तो ये मेरी पेमेंट हो गई। अब मैं इसको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको पेमेंट भी कर दी और यहाँ से मैंने इसको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है। स्क्रीनशॉट आपने यहाँ से भेजना है, तो मैंने अपने मोबाइल से इसको भेज दिया है। तो अब ये थोड़ी देर के अंदर जो है मुझे पेमेंट जो डॉलर हैं वो यहाँ पर मुझे रिलीज़ कर देगा। फिर मैं इन डॉलर से कोई भी बाइनेंस पे कोइन ख़रीद सकता हूँ। इस डॉलर को मैं किसी भी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, किसी भी करेंसी में। तो अब मैंने इसको स्क्रीनशॉट भेजा है तो मैं इसको कहता हूँ कि रिलीज़ कर दें, तो ये अभी मुझे रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ पर आप सिक्योरली आसान तरीके से यहाँ पर जो है कर सकते हैं बाय। और यहाँ पर देखें अपील का ऑप्शन है। अगर ये बंदा आप नहीं देता ना आपको, आपने इसको पैसे तो कर दिए सेंड, लेकिन अगर ये आपको डॉलर रिलीज़ नहीं करता तो आप यहाँ से अपील पे क्लिक कर सकते हैं। अपील पे क्लिक करने के बाद आप सारी डिटेल बाइनेंस वालों को देंगे तो वो उसके अकाउंट से खुद ब खुद आपको पैसे निकाल के आपके वैलेट में ट्रांसफ़र कर देगा बाइनेंस वाले में। हाँ, तो ये देख सकते हैं कि उसने जो है डॉलर रिलीज़ कर दिए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि ऑर्डर कम्प्लीटेड, एसेट इज़ नाउ इन P2P अकाउंट। अब ये जो डॉलर है ना आपके P2P वैलेट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ है, अब ये आपके P2P वैलेट में है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे अकाउंट में है या नहीं है। चेक माई अकाउंट, यहाँ चेक माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकेंगे हमारे अकाउंट में जो है $4 आ चुके होंगे। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे अकाउंट में जो है डॉलर ट्रांसफ़र हो गए हैं, ये पैसे आ गए हैं यहाँ पर।
अब इन पैसों को मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र करना है स्पॉट वैलेट में, क्योंकि अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ट्रेडिंग नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे ये वैलेट की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, मार्जिन, फ्यूचर और P2P। इसको मुझे स्पॉट वैलेट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। वहाँ से फिर मैं कोई भी कोइन जो बाइनेंस पे अवेलेबल है बाय करना चाहता हूँ तो फिर मैं बाय करूँगा। यहाँ पर बाय सेल का ऑप्शन दिया, ये वही ऑप्शन है जो P2P में था। यहाँ पर ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया होगा सेंड के, अगर आप किसी और बंदे को सेंड करना चाहते हैं, किसी और जिसका बाइनेंस पे अकाउंट बना है या किसी और एक्सचेंज पे अकाउंट बना है, तो हमने करना है ट्रांसफ़र। तो हमने ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो अब पूछ रहा है कि कौन से वैलेट से कौन से वैलेट में ट्रांसफ़र कर। तो हमने P2P वैलेट से ट्रांसफ़र करने हैं, क्योंकि हमने P2P में ये डॉलर हमारे P2P में पड़े हैं। तो P2P से हमने स्पॉट वैलेट में ट्रांसफ़र करना है, ये फिएट एंड स्पॉट यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा कोइन आपने ट्रांसफ़र करना है, USDT। हमने USDT जो है अपने P2P वैलेट से फिएट में लेके जाना है। यहाँ पर हमने कितने ट्रांसफ़र करने हैं, तो मैं यहाँ से मैक्सिमम कर देता हूँ। तो मैं जैसे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो है डॉलर मेरे स्पॉट वैलेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब मैं यहाँ से जाके इनको देख सकता हूँ। यहाँ वैलेट पे ऊपर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर फिएट एंड स्पॉट में जाऊँगा तो यहाँ पर जो मेरे ये $4 हैं यहाँ पर ये शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो $4.65 थे वो मेरे स्पॉट वैलेट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब मैं इन डॉलर से कोई भी कोइन बाय कर सकता हूँ। तो बाय या कोई भी कोइन अगर हम बाय या सेल करना चाहते हैं तो वो उसके लिए हमने जो है यहाँ से जाना है मार्केट में। अब अगर आप मार्केट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये एक टैब ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको सारे कोइंस लिखे होंगे, उनके पेयर बने होंगे। तो यहाँ से आपने स्पॉट पे क्लिक करना है, स्पॉट मार्केट, उसके बाद फिएट मार्केट में जाना है, फिर आपने USDT में जाना है। तो ये सारे USDT पेयर वाले कोइन यहाँ पर शो हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से जो भी कोइन आप बाय करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये XRP मैं बाय करना चाहता हूँ, ये तो मैं XRP पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है इसका ग्राफ भी ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे पूछे कि एडवांस ट्रेड या क्लासिक ट्रेड तो आपने क्लासिक ट्रेड सेलेक्ट कर देनी है। कोई नहीं, इंटरफेस सेम ही है, बस उसमें टूल्स वगैरह ज़्यादा हैं। अगर ना पूछे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप नीचे देखें कि यहाँ पर उसने ऑप्शन दिया हुआ है बाय करने का। अब मेरे पास कुछ पहले से डॉलर थे तो मेरे पास टोटल हो गए हैं अभी ऑलमोस्ट $15। अब यहाँ से मैं इसको बाय या सेल करना चाहता हूँ। अब इन डॉलर से मैं कोई भी कोइन खरीद सकता हूँ। अभी जैसे मैंने XRP सेलेक्ट किया तो मैं XRP बाय करना चाहता हूँ। बाय करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, लिमिट ऑर्डर लिमिट और दूसरा है कि मार्केट। लिमिट में क्या होगा कि मैं कौन सी प्राइस पे बाय करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब ये कोइन $1 पे इसकी प्राइस आ जाए तो ये जो XRP है बाय हो जाए। कितने डॉलर्स का बाय हो जाए, मिनिमम 10 से कम तो हम कर ही नहीं सकते। तो मैं चाहता हूँ कि $12 का ये जो XRP है यहाँ पर ये बाय हो जाए। जैसे मैं बाय XRP पे करूँगा तो जैसे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक ऑर्डर लग जाएगा। ऑर्डर में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पर ऑर्डर आ गया। तो जैसे इसकी प्राइस जो है $1 पे आएगी तो ये कोइन बाय हो जाएगा। तो चाहे आप ऑनलाइन हैं यानी खुद ब खुद बाय हो जाएगा। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें, कैंसिल करना चाहें तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं फ़ौरन बाय करना चाहता हूँ उसी रेट पे, मैं यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करूँगा और मार्केट में मैं कितने डॉलर का बाय करना चाहता हूँ यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 50% या लिमिट में भी ये ऑप्शन था आपके पास, यहाँ से आप डायरेक्ट भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मार्केट अगर मैं फ़ौरन बाय करना चाहता हूँ उसी रेट पे तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जी मैं इतने % का बाय करना चाहता हूँ, जितने मैं 25 को। जैसे मैं बाय XRP पे क्लिक करूँगा तो ये कोइन जो है बाय हो जाएगा। और अगर मैं इसको सेल करना चाहता हूँ तो मैं सेल में यहाँ पर सिलेक्शन करूँगा। अब जिस तरह मेरे पास ये बिल्कुल थोड़े से XRP अवेलेबल हैं तो मैं यहाँ से मैक्सिमम सेलेक्ट करूँगा। तो जितने भी मेरे पास ये XRP होंगे उसको मैं दो तरीके, इसी तरह जिस तरह बाय करने के दो थे, लिमिट सेलेक्ट करूँगा। मैं बाय अगर सेल करना चाहता हूँ तो मैं कितनी प्राइस पे सेल करना चाहता हूँ, मैं $2 पे सेल करना चाहता हूँ। कितने सेल करना चाहता हूँ, मैं सारे के सारे सेल करना चाहता हूँ, मैं 100% कर दूँगा। और मैनुअली भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ तो ये आपको बता देगा कि इतनी प्राइस इन कीमत पे। आप सेल पे क्लिक करेंगे तो क्योंकि अभी मेरे पास XRP नहीं है तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे ऑर्डर बाय का लगा था सेल का लग जाएगा। यहाँ पर आप इसको सेल कर सकते हैं। और अगर आप फ़ौरन उसी रेट पे सेल करना चाहते हैं तो मार्केट सेलेक्ट करेंगे, कितने XRP आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। आप यहाँ पे XRP में भी अमाउंट लिख सकते हैं और USDT में भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो आप ऐसे 100% करेंगे तो जितने भी हैं ये XRP वो सारे के सारे आप 100% करके सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टॉप लिमिट क्या है, इसके अंदर स्टॉप लिमिट और रेशियो क्या होता है, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी बेसिक ट्रेडिंग के लिए ये दोनों काफ़ी हैं आपके लिए, आप इससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमने बेचने हैं ये कोइन वापस। अगर जो डॉलर हमने बाय किए हमें प्रॉफिट हुआ या वैसे हम अपने पैसे निकलवाना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में तो हम कैसे जो है
ये सेल करेंगे। उसके लिए फिर से आपने यहाँ पर अपने वैलेट में आना है, यहाँ पर आपने फिएट एंड स्पॉट सेलेक्ट करना है। तो इनको जो है आपने यहाँ से दोबारा यहाँ पर आप अपने वैलेट में आ गए। अब आपने जो डॉलर यहाँ पर आपके थे इसको आपने दोबारा से जो है ट्रांसफ़र कर देना है अपने P2P वैलेट में, क्योंकि हमें बेचने के लिए इसको P2P में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र करने की कोई फ़ीस नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है, आप जितनी बार मर्ज़ी ट्रांसफ़र करते रहें एक वैलेट से दूसरे वैलेट में। तो हमने ये डॉलर जो है हमने अब सेल करने हैं। तो सेल करने के लिए दोबारा मुझे ये P2P वैलेट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। मैं यहाँ ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा टॉप पे। तो अब हमने स्पॉट वैलेट से निकालने हैं और हमने कौन से वैलेट में लेके जाने हैं, P2P में। फ्रॉम स्पॉट फिएट एंड स्पॉट टू P2P वैलेट। और कौन सा कोइन हमने ट्रांसफ़र करना है, हमने USDT यहाँ से ट्रांसफ़र करना है। और कितने ट्रांसफ़र करने हैं, मैंने यहाँ से जितने मैंने बाय किए थे मैं वो दोबारा अब सेल करता हूँ। 4.65 जो है मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। मैं जैसे कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो ये जो मेरे इतने डॉलर हैं 4.65 ये मेरे P2P वैलेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा आपने यहाँ ट्रेड पे जाना है और ट्रेड पे जाने के बाद हमने यहाँ से P2P सेलेक्ट करना है। P2P हम सेलेक्ट करेंगे, पहले हमने बाय किया था, अब हम इसे सेल करेंगे। तो मैंने यहाँ से सेल सेलेक्ट करना है। तो मैं जैसे यहाँ से सेल सेलेक्ट करूँगा, अब मेरे पास थोड़े पैसे हैं तो मैं यहाँ से इसको ज़रा सर्च कर लेता हूँ कि जी मैं 300 कम से 300 हैं, ताकि ये जो कम डॉलर बाय कर रहे हैं वो यहाँ पर शो जाएँ। अब यहाँ पर ये एक बंदा है हसन जो कि इस रेट पे 167 पे मुझसे लेगा। इसको मैं यहाँ से, अब इसके पास पेमेंट मेथड जैज़ कैश, बैंक ट्रांसफ़र और इजी पैसा है। तो मैं इसको जो है सेल कर देता हूँ। सेल पे मैं क्लिक करूँगा तो अब देखना, अब क्योंकि मेरे अब पहले उसके अकाउंट में डॉलर थे तो उसके लॉक हो गए थे, अब मैं इसको बेच रहा हूँ तो ये मुझे पहले पैसे सेंड करेगा। ये बात आपने याद रखनी है। बाय किए थे तो हमने पहले पैसे उसको सेंड किए थे, लेकिन अब हमने सेल करना है तो वो हमें पहले पैसे सेंड करेगा। तो अब जो मेरे अकाउंट के अंदर डॉलर होंगे वो लॉक हो जाएंगे, वो बाइनेंस मुझे अलाउ नहीं करेगा। जैसे मैं इसको रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो वो पैसे मैं कहीं भी निकाल नहीं सकता। अगर हम ये मुझे पैसे पहले सेंड करेगा, मैं इसको डॉलर ट्रांसफ़र नहीं करता तो ये बाइनेंस को फिर अपील करेगा, जी मैंने इस बंदे को पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। वो उसको रसीद भी देगा, सारी डिटेल देगा, और जो बाइनेंस है वो मुझसे बात करेगा और फिर जो है मेरे जो बाइनेंस का जो अकाउंट है वहाँ से ये डॉलर निकाल के ख़ुद ब खुद उसको ट्रांसफ़र कर देगा। और ये भी हो सकता है कि मेरा अकाउंट डिलीट कर दे फ्रॉड करने की कोशिश में। तो अब मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, मैं सारे के सारे यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑल सेलेक्ट किया और मैं जैसे इसके ऊपर, अब यहाँ से कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मुझे 780 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब मैं किस में लेना चाहता हूँ पेमेंट, मैं इजी पैसा में भी ले सकता हूँ। मैं चाहता हूँ जी मुझे बैंक में ट्रांसफ़र कर दें आप, तो मैं बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करूँगा। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर सेल सेलेक्ट करूँगा, सेल USDT करूँगा तो ये जो ऑर्डर है ये लग जाएगा। अब देखते हैं कि ये बंदा हमसे लेता है या नहीं। अगर ये जवाब देते तो हम इसी को सेल कर देंगे, अगर नहीं तो फिर हम किसी और को देख लेंगे। तो अब ये मुझे 15 मिनट के अंदर अंदर जो है ना पेमेंट करेगा। तो तब तक के लिए वेट करते हैं। मैं इसको यहाँ से मैसेज कर देता हूँ। अच्छा, तो अभी आप ये देख सकते हैं कि उसने जो है ना पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर बाइनेंस का मैसेज भी आ गया। अब मैं अपने मोबाइल में जाके देखूँगा कि मेरे पास पेमेंट रिसीव भी हुई है नहीं। तो फिर मैं यहाँ से जो है कन्फर्म रिलीज़ पे क्लिक करूँगा तो जो मेरे अकाउंट में डॉलर हैं वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हाँ, तो जी दोस्तों, अब हमारे जो अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, 780 रुपये ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो अब मैं इसको जो है यहाँ से डॉलर जो है रिलीज़ कर दूँगा। मैं कन्फर्म रिलीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर दोबारा कन्फर्मेशन करूँगा तो ये दोबारा मेरे मोबाइल पर कोड आएगा। यहाँ से मैं गेट कोड पे क्लिक करूँगा तो अब ये बाइनेंस की तरफ से मैसेज आएगा। ये मैं 928522 ये मैंने कोड लिखा। तो अब ये मेरे अकाउंट से जो है ये देखें ऑर्डर मार्क्ड एज पेड, तो ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब मेरे अकाउंट से जो है डॉलर उसके अकाउंट में चले गए और उसने मुझे पेमेंट कर दी। तो जब भी आपने उसको सेल करने तो वो पैसे हमेशा पहले सेंड करेगा। तो इस तरह से जो हम बाइनेंस के अंदर डॉलर बाय और सेल कर सकते हैं। और अगर हम कोई क्वीन बाय करना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह से हम बाय कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।